प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। आप तमाम का हमारे चैनल पर बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसा कि आपको पता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के तमाम साइंस की वीडियोस अवेलेबल हैं। तो अगर आपको हमारे ये तमाम वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक इन्हिराफ नूर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टैंडर्ड 10th के लिए, जमात दाहुम के लिए मजमून है हमारा साइंस 1। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, कभी आप लोगों ने मौसम गर्मा में कभी आप निकले होंगे रास्ते पर, तो आपको अक्सर गर्म सड़क पर पानी की मौजूदगी का ऐसा एहसास हुआ होगा। दूर से देखने पर आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि उस जगह पर आगे सड़क पर पानी मौजूद है। लेकिन जब आप करीब जाते हैं उस जगह के, तो आपको पता चलता है कि वहाँ तो पानी मौजूद था ही नहीं। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सुराब। यानी कि आपको ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर पानी मौजूद है, लेकिन दरअसल वहाँ पर पानी मौजूद नहीं होता। सरमा के दिनों में कई दफ़ा जो है लोग आग जलाते हैं, तो क्या आपने आग की दूसरी जानिब की चीज़ें हिलती हुई देखी है? आपके घर में भी आपने कभी ये देखा होगा कि अगर आपने गैस की फ्लेम को फुल ऑन रखा है और उसके पीछे, उस फ्लेम के पीछे जो आपके घर की हो सकता है किचन की टाइल्स हो या बर्तनों का रैक जो है आपका रखा हो, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि उसकी फ्लेम्स के पीछे की जो चीज़ें हैं वो हिल रही हैं, जबकि हकीकत में वो अपनी जगह पर साकिन होती हैं। लेकिन जब आग जलाई जाती है तो आग के दूसरी जानिब की चीज़ें हमें हिलती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसा सब क्यों होता है? पहले वाले में हमने देखे कि आपको रास्ते पर ऐसा लगता है कि पानी है। दूसरे इसमें अभी हमने मिसाल में देखे कि आग जब जलाई जाती है तो उसके पीछे की चीज़ें हमें हिलती हुई दिखाई देती है, जबकि हकीकतन वो साकिन होती है। तो इसके पीछे कुछ साइंसी वजूहात हैं। मकामी फ़िज़ाई माहौल का इन्हिराफ नूर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये जो दोनों मिसालें हमने देखे कि रास्ते के करीब और आग के शोलों के ऊपर और आसपास की हवा जो है गर्म होती है, तो हवा गर्म होने की वजह से वो लतीफ़ होती है और उसका इन्हिराफ नुमा भी कम होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, लतीफ़ वास्ता कसीफ वास्ता, याद होगा आपको। बुलंदी के साथ साथ जो है लताफत उसकी कम होती जाती है और इन्हिराफ नुमा बढ़ता जाता है। पहली मिसाल में इस बदलते हुए इन्हिराफ नुमा की वजह से इन्हिराफ नूर के कवानीन के मुताबिक नूर की शुआओं की जो सिमत है वो बदलती रहती है। पहली मिसाल कौन सी थी? रास्ते पर पानी का मौजूद होना आपको जो नज़र आता है, दरअसल वहाँ पानी मौजूद नहीं होता। तो ये बदलते हुए नूर की शुआओं की सिमत जो है मुसलसिल बदलती रहती है। तो ये क्यों होता है? इन्हिराफ नूर के कवानीन के मुताबिक जो है ये होता है। देखिए, जैसे इस शक्ल में आपको बताया गया है कि दूर की अशिया की जानिब से आने वाली नूर की शुआएं उस शय के ज़मीन पर अक्स की जानिब से आती हुई दिखाई देती हैं और इसे ही सुराब कहा जाता है। ठीक है। अक्सर इस तरह से जब कोई रेगिस्तानी इलाकों में कोई शख्स जाता है तो उसे वहाँ पर भी ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर जो है पानी मौजूद है या दूर कहीं उसे पानी नज़र आता है। तो ये किस वजह से होता है ये अभी आप लोग समझ गए होंगे। तस्वीर में भी आप देख सकते हो कि गर्म ज़मीनी हिस्सा है और फिर
ऊपर से जो है उसके गर्म हवा जो है बह रही है और वो कहाँ जा रही है, आप डायरेक्शन देख सकते हो। गर्म हवा का डायरेक्शन आप देखिए, सर्द हवा। तो इस वजह से दूसरी वाली तस्वीर में भी आप देख सकते हो पडल ऑफ वाटर, इट इज़ एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई। ये जो आसमान है दरअसल उसका रिफ्लेक्शन होता है ज़मीन के करीब, चूँकि सड़क गर्म होती है वहाँ पर हॉट एयर होती है, थोड़ी उससे ऊपर जो है हवा ठंडी होती है, कूल एयर आपको लिखा हुआ वहाँ नज़र आ रहा है। लाइट रे फ्रॉम द स्काई, आसमान से जो है जो रोशनी उस पर पड़ रही है, और जो डायरेक्ट सनलाइट है टू द स्काई वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसकी वजह से इन्हिराफ नूर होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, और हमें कुछ और नहीं बल्कि आसमान का ही अक्स जो है वहाँ पे नज़र आता है, जो हमें ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पानी है, लेकिन वहाँ पानी मौजूद नहीं होता। तो ये किस वजह से होता है अब आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल वैसे ही जो सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखे कि आग जल रही है और उसके पीछे की चीज़ें हमें हिलती हुई नज़र आ रही है, तो इस दूसरी मिसाल में बदलते हुए इन्हिराफ नुमा की वजह से नूर की शुआओं की सिमत में होने वाली तब्दीली की वजह से अलाव के आग के उस पार की चीज़ें जो हैं हमें हिलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। फ़िज़ा का बड़े पैमाने पर होने वाले इन्हिराफ नूर का असर तारों का झिलमिलाना है। आसमान में हमें रात के वक्त तारे चमकते हुए नज़र आते हैं, है ना? और साथ ही साथ हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ तारे चमक नहीं रहे, साथ में झिलमिला भी रहे। रोशनी उनकी कम ज़्यादा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जिसे हम कहते हैं, रोशनी उनकी कम और ज़्यादा होती हुई हमें नज़र आती है। तो ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या इन्हिराफ नूर की वजह से होता है। कैसे समझते हैं इसे? तारे अज़ खुद रोशन होने की वजह से चमकते रहते हैं, ये तो हमें पता है कि स्टार्स जो होते हैं वो अपनी रोशनी की वजह से चमकते हैं, और सूरज की रोशनी की गैर मौजूदगी में ये हमें रात में दिखाई देते हैं। वैसे स्टार्स दिन में भी मौजूद ही होते हैं, वो कहीं छुप नहीं जाते, लेकिन चूँकि सूरज की रोशनी इस कदर ज़्यादा होती है कि उनके आगे उस तारों की रोशनी जो है कम पड़ जाती है, और फिर इस वजह से हमें वो तारे दिन में नज़र नहीं आते, लेकिन चूँकि रात में सूरज डूब जाता है तो उस वजह से हमें रात के वक्त वो तारे नज़र आने लगते हैं। तारे बहुत दूर होने के बाद रोशनी के नुक्तई मंबों की मानिंद हमें दिखाई देते हैं, यानी हमें ऐसा लगता है कि छोटे छोटे रोशनी के नुक्ते हैं वो, लेकिन दरअसल वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन से काफ़ी दूर है, इस वजह से हमें छोटे नुकात जैसे नज़र आते हैं। माहौल में हवा का इन्हिराफ नुमा ज़मीन की जानिब आते हुए बढ़ता जाता है, क्योंकि हवा की कसाफत में इजाफ़ा होता जाता है। देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि हवा की कसाफत जो है बढ़ती जा रही है। लतीफ़ वास्ता और कसीफ़ वास्ता जो हमने सेकेंड वीडियो में देखे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको अपने जहन में रखिए। सितारों की रोशनी का फ़िज़ा में जब इन्हिराफ होता है तो तारों की रोशनी उम्मूद की जानिब झुकती है। शक्ल 6.6 आप देख सकते हो। तारा अपने हकीकी मुकाम से किसी कदर बुलंदी पर महसूस होता है। देखिए तारे का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, पीली वाली लाइन के सामने तारा जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो तारे का एग्जैक्ट लोकेशन है, और ये तारे का जहाँ हमें तारा चमकता हुआ नज़र आता है, हमें दिखाई देता है, वो उसका मजाजी मकाम है, वो उसका एक्चुअल लोकेशन नहीं है। वो तारों जब इन्हिराफ होता है तो क्या होता है, तारों की रोशनी उम्मूद की जानिब झुकती है, और ये देखिए आप नीचे लिखा हुआ है बढ़ता हुआ इन्हिराफ नुमा। इस वजह से हमें अपनी तारा जो है अपनी हकीकी मकाम से थोड़ी बुलंदी पे नज़र आता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो अपेरेंट स्टार पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अपेरेंट स्टार पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन जो है स्टार की यहाँ पर है, डॉट लाइन के सामने आप देख सकते हो, लेकिन स्टार जो है यहाँ पर आपको बताया जा रहा है या नज़र आता है। तो ये किस वजह से होता है ये अभी हमने समझे। यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग, इन्हिराफ नुमा बढ़ता जाता है।
सितारों का ये मजाजी जो मकाम है वो भी साकिन नहीं होता, बल्कि इसमें हल्की सी तब्दीली वाक़ होती रहती है, और हवा के मुसलसल मुतहर्रिक होने और उसके दर्जे हरारत और कसाफ़त में तब्दीली के बाअस फ़िज़ा मुस्तकिल नहीं रहती। इसलिए किसी इलाके की हवा का इन्हिराफ नुमा भी मुसलसल बदलता रहता है और तारों के मकाम भी बदलते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि हवा देखिए मुसलसल मुतहरिक रहती है, हवा मुसलसल चलती रहती है कि कभी हवा कम स्पीड से चलती है, कभी बहुत तेज़ी से हवा चलती रहती है। बिल्कुल वैसे ही दर्जा हरारत में तब्दीली होती रहती है, कसाफ़त में उस इलाके के तब्दीली होती रहती है। इसका मतलब है कि फ़िज़ा मुस्तकिल नहीं रहती, जिसकी वजह से इन्हिराफ़ नुमा भी बदलता रहेगा और हमें तारों के मकाम इस वजह से बदलते हुए नज़र आएंगे। इस तरह से इन्हिराफ नुमा में तब्दीली के बाअस तारे का मजाजी मकाम और रोशनी मुसलसल बदलती रहती है, इसलिए वो हमें झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। सैयारे हमें झिलमिलाते दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो तारों की बनिस्बत हमसे बहुत करीब हैं, इसलिए वो रोशनी के नुक्ती मंबों के मजमूए की तरह होते हैं। फ़िज़ाई तब्दीलियों के बाअस इनके कुछ नुकात की रोशनी कम और कुछ नुकात की रोशनी ज़्यादा होती है और उनके मकाम भी तब्दील होते हैं, लेकिन उनकी मजमूई औसत रोशनी और मकाम मुस्तकिल रहते हैं, इसलिए सैयारे जो है झिलमिलाते हुए हमें महसूस नहीं होते। ठीक है, वैसे भी सैयारों की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। सैयारे जो होते हैं वो सितारों की रोशनी की वजह से हमें चमकते हुए नज़र आते हैं, और यहाँ पे हमने देखे कि फ़िज़ाई तब्दीलियों के बाअस कुछ नुकात की रोशनी कम और कुछ नुकात की रोशनी ज़्यादा होती है, उनके मकाम भी तब्दील होते हैं, और वो मजमूई औसत रोशनी और मकाम जो है उनके मुस्तकिल रहते हैं, इसलिए सैयारे झिलमिलाते हुए नहीं महसूस होते, जबकि सिर्फ सितारे ही हमें झिलमिलाते हुए महसूस होते हैं। वाई डू स्टार्स ट्विंकल? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार is caused by the refraction of light as it passes through the Earth's atmosphere. The light is refracted due to the movement of air. तस्वीर में आप देख सकते हो light from a star, the Earth's atmosphere with moving pockets of cold and warm air. देख सकते हैं आप जो येलो येलो तीर के निशान बताए हुए हैं वो कैसे तिरछे 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 नज़र आ रहे हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि जब जो लाइट है वो एटमॉस्फेयर की वजह से उसमें मूवमेंट होती है, उसकी वजह से जो मुनक्किस शुआ है वो अगर सीधी नहीं पड़ती है तो फिर उसका इन्हिराफ नूर भी जो है वो इन्हिराफ नुमा मुसलसल तब्दील होता रहेगा। इस वजह से हमें स्टार्स जो होते हैं वो झिलमिलाते हुए नज़र आते हैं। तुलुए आफताब यानी सूरज का उफ़क़ पर नमूदार होना, जैसा कि शक्ल में आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूरज जो होता है वो उफ़क़ से थोड़ा नीचे होता है, तब उसकी शुआओं का कुर्रे हवा में इन्हिराफ होता है और रोशनी की शुआएं खमीदा होकर हम तक पहुँचती है, इसलिए सूरज हमें उफ़क़ पर नमूदार होने से कब्ल ही दिखाई देता है। इसी तरह गुरूब आफताब के वक्त भी हमें सूरज उफ़क़ से नीचे चले जाने के बावजूद भी कुछ देर तक दिखाई देता है। देखिए ये फ़िज़ा का इन्हिराफ़ नूर पर असर यहाँ पे दिखाया गया है, और सेम जैसे स्टार्स के मामले में होता है कि स्टार्स जो होते हैं वो हमें एक्चुअल जो उनका मकाम है वहाँ पर नहीं दिखाई देते, उससे थोड़े से हटकर दिखाई देते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये ज़मीन आप देख सकते हो, उसके अतराफ़ में फ़िज़ाई तहें मौजूद हैं। सूरज का हकीकी मकाम बताया गया नीचे की तरफ उफ़क़ है, हॉरिज़ॉन जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर हमें हमेशा ये सूरज जो है नज़र आएगा। अपने मजाजी मकाम पर आप सूरज को देख सकते हैं, तो ये भी इन्हिराफ़ नूर की वजह से ही होता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है, तस्वीर में आप देख सकते हो एटमॉस्फेयर और अपेयरिंग सन पोजीशन, सनसेट और सनराइज़ दोनों बताया गया है कि जब सनराइज़ होता है तो सूरज तुलू होने से कुछ देर पहले ही हमें सूरज नज़र आने लगता है। ये इन्हिराफ़ नूर की वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। बिल्कुल वैसे ही सूरज गुरूब होने के बाद भी हमें काफ़ी देर तक सूरज दिखाई देता है, ये भी इन्हिराफ़ नूर की वजह से होता है।
आप देख सकते हो अपेरेंट सन पोजीशन ऊपर बताई गई है और एक्चुअल पोजीशन जो है वो नीचे है। बिल्कुल हॉरिजॉन या उफक जिसे कहते हैं, देखिए अगर आप समंदर के किनारे कभी जाते हैं तो आपको जहाँ पर समंदर और ज़मीन दोनों मकाम मिलते हुए नज़र आए, या सॉरी समंदर और ज़मीन नहीं, समंदर और आसमान, ये दोनों मकाम आपको जहाँ पर मिलते हुए नज़र आए, बिल्कुल वैसे ही ज़मीन और आसमान ये दोनों मकाम जहाँ पर आपको मिलते हुए नज़र आते हैं उसे ही उफक कहा जाता है या हॉरिजॉन उसे कहते हैं। ठीक है, तस्वीर में आप इसे देख सकते हो। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको सूरज तुलू होने के कुछ वक्त पहले ही नज़र आने लगता है और गुरूब होने के बाद भी काफ़ी देर तक हमें सूरज नज़र आता है। ये होता है हमारे एटमॉस्फेयर और इन्हिराफ़े नूर की वजह से। अब देखते हैं नूर का बिखरना या डिस्पर्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। नूर का बिखरना या डिस्पर्शन ऑफ लाइट आपके कंपास की प्लास्टिक पट्टी जो स्केल जिसे होती है उसे रोशनी में आंखों के सामने पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता तिरछा कीजिए। इस तरह की स्केल सबके पास होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है और अक्सर आप लोगों ने ऐसा खेल ज़रूर खेला होगा कि हम जो है इसे रोशनी में आंखों के सामने पकड़कर जो है आहिस्ता आहिस्ता तिरछा करते हैं। तो हमें क्या नज़र आता है, रोशनी हमें अलग अलग रंगों में तकसीम होती हुई नज़र आती है। रोशनी के अलग अलग रंगों में बिखरने के बाद रंगों की तरतीब जो होती है वो बनफशी, गहरा नीला, आसमानी नीला, फिर सब्ज़ रंग, जर्द, नारंगी और सुर्ख इस तरह की होती है। बिल्कुल वैसे ही जब आप लोग जो है इस तरह से बबल्स बनाते हैं तो उसमें भी आपको जो है कई रंग नज़र आते हैं। तो आप जानते हैं कि लाइट या रोशनी जो है वो दरअसल बरकी मिकनातीसी शुआएं हैं और तूल मौज जो है इन शुआओं की अहम खुसूसियत है। और हमें इस तरह से कहाँ पर ये रंग बिरंगे कलर्स नज़र आते हैं, देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया आपको कि बबल्स जब हम बनाते हैं तो वो भी आपको, हालांकि वो बबल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना, लेकिन वो हमें रंग बिरंगे नज़र आते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपकी जो सीडी होती है, आप इस तरह से सीडी आपने ज़रूर देखे होंगे जो सीडी प्लेयर्स वगैरह में पहले चलाई जाती थी, तो इसकी पीछे की साइड का जो स्पेस होता है सिल्वर कलर का, वो उस पर भी हमें बहुत सारे रंग नज़र आते हैं। आसमान में आप लोगों ने जो है कौसे-कज़ा, रेनबो या धनक जिसे हम कहते हैं उसे आपने ज़रूर देखा होगा, उसमें भी 7 रंगों का एक पट्टा नज़र आता है। सड़क पर कभी पेट्रोल गिर जाए तो इस तरह से आपने उसमें भी काफ़ी सारे रंग जो है देखे होंगे। तो ये क्यों होता है, क्यों हमें ये चीज़ें इस तरह से 7 कलर्स जो है इन चीज़ों में हमें नज़र आते हैं। हमारी आंखें जो है ये जिन शुआओं को बर्दाश्त कर सकती है उनका तूले मौज 400 एनएम नैनोमीटर से तकरीबन 700 नैनोमीटर तक होता है। सिर्फ इसके दरमियान की जो तूले मौज की शुआएं हैं वही हमें नज़र आती है। इस दरमियान मुख्तलिफ तूले मौज की शुआएं हमें ऊपर दिए हुए मुख्तलिफ रंगों में दिखाई देती हैं। इनमें सुर्ख रंग की शुआओं का तूले मौज सबसे ज़्यादा होता है तकरीबन 700 नैनोमीटर, जबकि बनफशी रंग की शुआओं का तूले मौज सबसे कम यानी तकरीबन 400 नैनोमीटर के करीब होता है और 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 की कुव्वत नफ़ी 9 मीटर होता है, यानी कितना छोटा होता है नैनोमीटर, ये आप देख सकते हो। तस्वीर में आप देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि 400 नैनोमीटर से छोटी और उससे ज़्यादा बड़ी भी तूले मौज की शुआएं हमारे अतराफ में मौजूद होती हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। जैसे गामा रेज़ वगैरह जो होती है ये 400 नैनोमीटर से कम होता है इनका तूले मौज, इसलिए हम उन्हें नहीं देख सकते। और रेडियो वेव्स जो होती है, जैसे हमारे अतराफ में वाईफाई मौजूद है और वाईफाई की जो रेज़ है वो हमारे अतराफ में फैली हुई है, लेकिन हम उन शुआओं को नहीं देख सकते क्योंकि उनका तूले मौज जो है ज़्यादा होता है 700 नैनोमीटर से। बिल्कुल वैसे ही और बहुत सारी शुआएं हमारे अतराफ में हैं। रेडियो वेव्स होती है, आपके घर में टीवी चलता है, एफएम चलता है, और या आप जो है वर्चुअल में हमारे लेसन ऑनलाइन पहले देखते थे या फिल वक्त आप इस वीडियो को अपने घर पर यूट्यूब पर बैठकर देख रहे हैं, तो ये आपका मोबाइल भी
जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, कोई भी नेटवर्क आपका हो सकता है, तो उस जो टावर से आपके घर तक मोबाइल के नेटवर्क्स आ रहे हैं वो भी एक तरह की शुआएं हैं जिनको आपका मोबाइल जो है कैच कर रहा है और आप जो है इसे देख पा रहे हैं। तो ये सारी जो शुआओं से हम हर वक्त घिरे हुए हैं, ये शुआएं हमें अपने अतराफ में नज़र नहीं आती हैं। इंफ्रारेड रेज होती है और इसके अलावा मैंने आपको बताई कि वाईफाई वगैरह की शुआएं होती है, रेडियो वेव्स इन तमाम को कहा जाता है। तो ये तमाम जो होती हैं ये 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होती हैं। और अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, जो सूरज से की रोशनी आती है, एक्स रेज जो होते हैं उसकी जो रेज होती है, और जो गामा रेज होती है ये 400 नैनोमीटर से भी कम की होती है, इसलिए वो भी हमें नज़र नहीं आती। हम सिर्फ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की तूले मौज की शुआओं को ही हमारी आंखें बर्दाश्त करती हैं और उन्हें ही हम देख सकते हैं। तो जो रेड कलर की सुर्ख रंग की शुआओं का तूले मौज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 700 नैनोमीटर। देखिए, द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, द नंबर आवर्स, द वेवलेंथ ऑफ द कलर इज इन नैनोमीटर, where 1 nanometer is equal to 0.000000001 मीटर, यानी इसे हम 10 की कुवत 9 मीटर भी कह सकते हैं। कलर्स यहाँ पर आप देख सकते हो, जो सबसे कम जिसका वेवलेंथ है या तूले मौज है वो होता है 400 नैनोमीटर, वो बनफशी रंग यानी वॉयलेट रेस का होता है। और सबसे ज़्यादा 700 वो रेड कलर का होता है। दरमियान में आप देख सकते हो ग्रीन कलर, येलो कलर, इसका 500 600 होता है। फिर वॉयलेट के बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड वगैरह। खला में सभी ताद्दुद की रोशनी की रफ्तार जो होती है वो यकसा होती है, लेकिन मादी वास्तव में रोशनी की इन शुआओं की रफ्तार यकसा नहीं होती। ये मैं हमने कल भी देखे थे कि जब शुआएं हवा से गुजरती हैं, मादी वास्ते जिन वास्ते से ये गुजर रही हैं, मीडियम्स, ठीक है, तो जब हवा से गुजरती हैं तो रफ्तार ज़्यादा होती है, पानी में रफ्तार कम हो जाती है। तो डिपेंड करता है वो किस वास्ते से गुजर रही है, उस पर रफ्तार बदलती रहती है। वो अलग अलग रफ्तार से सफ़र करती है, इसलिए मादी वास्ते का इन्हराफ नुमा मुख्तलिफ रंगों की शुआओं के लिए मुख्तलिफ होता है। अगर सफ़ेद रोशनी शीशे की तरह के एक ही वास्ते से गुजारी जाए तब भी अलग अलग रंगों की रोशनी की शुआओं के मुनहरफा जावियों की पैमाइश अलग अलग होगी। ठीक है, सफ़ेद रोशनी शीशे से एक ही वास्ता है, एक ही मीडियम है, उससे गुजारी जा रही है। वास्ता यहाँ पे क्या है? शीशा। और सफ़ेद रोशनी उससे गुजारी जा रही है, अलग अलग रंगों की रेज उसमें से बाहर निकलेगी, लेकिन सबका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा वो अलग अलग रहेगा। इसलिए जब सूरज से आने वाली सफ़ेद रोशनी भी हवा से किसी इन्हराफी वास्ते में दाखिल होती है तब वो 7 रंगों के तीफ की शक्ल में ज़ाहिर होती है। ये 7 रंगों का तीफ क्या है, इसका एक्सपेरिमेंट हम आगे देखते हैं। किसी भी मादी वास्ते में नूर का अपने जुज़वी रंगों में अलहदा होना ही नूर का बिखरना या डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसकी तारीफ है, सर आइजैक न्यूटन ने जो है सबसे पहले सूरज की रोशनी का तीफ हासिल करने के लिए शीशे के मंशूर का इस्तेमाल किया। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने ही बताया कि जो सूरज की 7 रंग, सूरज की जो सफ़ेद शुआ है उससे जो 7 रंग हासिल किए जाते हैं, इसके लिए हम प्रिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है ये सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने बताया। क्या है ये एक्सपेरिमेंट, देखते हैं। जब मंशूर से सफ़ेद रोशनी का बिखराव 7 रंगों में होता है तब शुआए वक़ू की निस्बत से मुख्तलिफ रंगों का झुकाव मुख्तलिफ ज़ावियों पर होता है। इन 7 रंगों में जो सुर्ख शुआ है उसका झुकाव सबसे कम, और जो बनफशी शुआ है यानी जो वॉयलेट रे होती है उसका झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, हमने ये देखे कि जो सुर्ख शुआ होती है उसका तूले मौज सबसे ज़्यादा होता है ना। ये हमने देखे कि जो रेड कलर होता है वो उसका तूले मौज तकरीबन 700 नैनोमीटर होता है, जबकि जो वॉयलेट रे होती है उसका नैनोमीटर जो है तूले मौज तकरीबन 400 नैनोमीटर होता है। लेकिन झुकाव यहाँ पर उसका उलट है।
सुर्ख शुआ का झुकाव कम है, तूले मौज ज़्यादा है। बनफशी जो शुआ है उसका झुकाव सबसे ज़्यादा है लेकिन उसका तूले मौज कम होता है। इसलिए हर रंग की शुआ अलहदा होकर अलग अलग रास्ते से जो है बाहर निकलती है। इस तरह जैसे कि आपको शक्ल में नज़र आ रहा है, हमें 7 रंगों का तीफ हासिल करते हैं। ये 7 रंग जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ऊपर से जो है इसका सीक्वेंस देखते हैं। रेड, उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो और आखिर में जो है वॉयलेट कलर होता है। इसे याद किस तरह से रखा जाएगा, ये कलर का सीक्वेंस हर जगह पर सेम होगा। जो हमने इससे पहले देखे कि आपकी स्केल में आपको वहाँ पे 7 कलर्स नज़र आते हैं ना जब आप उसको रोशनी में देखते हैं तो। और इस तरह से वाटर बबल अगर हम देखते हैं, पानी का बुलबुला वो जो हमें रंगीन नज़र आता है उसमें भी यही सीक्वेंस होता है। जो धनक या कौसिकज़ा आप देखते हैं, रेनबो देखते हैं, उसमें भी यही सीक्वेंस होता है। तो ये सीक्वेंस को याद रखने का आसान तरीका है कि नीचे से जो आपको ये दिखाई नज़र दे रहा है ना, VIBGYOR, इसे विबज्योर इस तरह से पढ़ा जाता है और विबज्योर नाम से इसे याद रखा जाता है। फिर जब आप इसे VIBGYOR को अलहदा अलहदा करेंगे तो आपको ये सारे कलर्स के नाम याद रहेंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया है प्रिज्म से जो है वाइट लाइट का सोर्स स्लिट। हमेशा ये प्रिज्म में जब हम लाइट अगर हमें रोशनी डालनी है तो कभी भी हम इसे सीधी नहीं डालेंगे, ये स्लिट होनी चाहिए थोड़ी सी तिरछी। और फिर इस तरह से ये कलर्स हमें नज़र आते हैं विच इज़ विजिबल स्पेक्ट्रम, कि हमें इतने ही कलर्स जो है दिखाई देंगे। क्योंकि जैसे हमने देखे ना कि वॉयलेट 400 नैनोमीटर और रेड 750 नैनोमीटर, तो ये 400 से लेकर 750 700 तक ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है। इतनी तूले मौज की शुआएं ही हम देख सकते हैं। आइए थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर देते हैं। ये हमने देखे कि जब हम प्रिज्म से वाइट लाइट को गुजारते हैं तो सफ़ेद शुआए वकू गुज़रने के बाद वहाँ से जो शुआए मुखरजा निकलती है वो मुख्तलिफ़ रंगों की निकलती है। तो क्या दो मंशूरों की मदद से सफ़ेद शुआए वकू से सफ़ेद शुआए मुखरजा कैसे हासिल की जा सकती है, ये आपकी किताब में दरमियान में एक छोटा सा सवाल पूछा गया है। किताब में इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब ये है कि सर आइज़ैक न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट भी किया था और इसके बारे में भी उन्होंने बताया था कि आप दो जो शीशे के मंशूर है, दो इस तरह से जो ग्लास प्रिज्म है, अगर हम उसे इस तरह रखें कि एक सीधा हो और एक उल्टा, जैसे तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, तो जब एक तरफ से आप सफ़ेद रोशनी की शुआ उस पर दागेंगे, दूसरी तरफ से जो है वो कलरफुल 7 लाइट्स निकलेगी। दूसरे शीशे के मंशूर से वो कलरफुल 7 लाइट गुजर कर फिर दूसरी तरफ आपको वाइट लाइट हासिल होगी। तो इस तरह से जो आपकी किताब का सवाल है कि सफ़ेद शुआए वकू से सफ़ेद शुआए मुखर्रजा इस तरह से हासिल की जा सकती है। इसके बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं या आप इस एक्सपेरिमेंट को देखना चाहते हैं तो आप इसे गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह।